जिसकी जो मन में इच्छा होती है वही उसकी प्रार्थना बनती है, और जब इच्छा प्रार्थना बन जाती है तब संसार में कोई बड़ी से बड़ी ताकत उस प्रार्थना को पूर्ण होने से रोक नहीं सकती। एक भिखारी राह से जाता था, उस राह से जाता था जिस राह पर राजमहल था, राजा का दरबार लगा था। जाते जाते भिखारी ने राजा के दरबार में झांका, यहाँ क्या चल रहा है। राजा बड़े सिंहासन पर बैठा है, सारे मंत्रीगण बैठे हैं और सभी भी राज व्यवस्था के लोग बैठे हैं। भिखारी झगड़ रहा है द्वारपाल से, मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर जाने दे। द्वारपाल धमका रहा है, अरे राज सिंहासन यहाँ है, राज दरबार लगा है, तेरा यहाँ क्या कार्य है। राजा ने देखा, अब समझना प्रार्थना कैसे होती है। राजा ने देखा द्वार पर कोई झगड़ रहा है, द्वारपाल से कहा इसको अंदर आने दो। वो अंदर आ गया भिखारी। राजा ने कहा जल्दी बोल क्या चाहता है। उसने कहा महाराज मेरा तो कार्य भीख मांगने का है, तो मुझसे क्या चाहता है। राजा वही चाहता हूं जो सबसे मांगता हूं, आपसे मांगना है। उसने कहा जल्दी मांग और निकल। अब भिखारी का तो वही अभ्यास था। भिखारी ने हाथ फैलाया और राजा से बोला, राजा भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो। राजा ने सैनिकों से कहा जल्दी इसको पकड़ो और सूली पर लटका दो, इसको फांसी दे दो। अब वो घबरा गया बेचारा, उसकी टांगे कांपने लगी। घबराए हुए स्वर में बोला, राजा मुझसे क्या गलती हो गई, भीख ही तो मांगी, प्रार्थना ही तो की। राजा बोला इसीलिए तुझे सूली पर लटका रहा हूं, तुझे प्रार्थना करने का विज्ञान नहीं आता, तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। महाराज मुझसे गलती क्या हो गई। उसने कहा कि तू आम आदमी से, सड़क से चलते हुए आदमी से भी 1 ही रुपया मांगता है, और आज राजा तेरे सामने है तब भी एक ही रुपया मांग रहा है। मैंने तुझे प्रार्थना का विज्ञान मालूम नहीं है, तू जिससे मांग रहा है उसकी औकात भूल गया। बड़े ध्यान से सुनना, तू आज जिससे मांग रहा है उसकी औकात भूल गया है। अरे मैं राजा हूं, मेरी औकात को जानकर मांगना था। बोला महाराज एक अवसर और दे दो, एक बार माफ कर दो। राजा ने कहा ठीक है तुझे माफ किया, दोबारा मांग। अब उसने पूरी झोली फैला दी और राजा से बोला, राजा भगवान के नाम पर 5 लाख रुपये दे दो। अब राजा ने कहा इसको तुरंत उठाओ और जल्दी लटकाओ फांसी पर, देर मत कर देना। अब ये फिर रोने लगा बेचारा और रोते हुए बोला, महाराज इस बार मुझसे क्या गलती हो गई, मजे की बात सुनना। राजा बोला, अरे तुझे मांगने का तरीका मालूम नहीं है, तुझे मांगने का पता नहीं है। जब पहली बार मांगा मेरी औकात भूल गया, इस बार मांगा तो अपनी औकात। ताली नहीं बजाओगे। जब पहली बार मांगा तो मेरी औकात भूल गया, और इस बार मांगा तो अपनी औकात भूल गया। राजा ने कहा प्रार्थना करना उसे आता है जो प्रार्थना करते हुए सामने वाले की भी औकात जानता हो और अपनी भी औकात जानता हो। इस औकात को वेद की भाषा में पात्रता कहते हैं। इस औकात को वेद की भाषा में क्या कहते हैं।